हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय भक्त क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नदियों की श्रृंखला में आज हम एक नई नदी यानी माही नदी को समझेंगे और ये जो नदी हमारी होने वाली है ये यूपीएससी और पीएससी के लेवल की होने वाली है। ठीक है, इसमें हम समझेंगे इसका उद्गम, इसका प्रभाव, उपनाम, प्रमुख सांख्यिकी जो भी फैक्ट्स हैं वो सारी की सारी इस चीज़ें हम समझेंगे। तो आपको बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे टॉपिक को होने के बाद। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, आपको खुद करना होगे और आप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी से आपसे ये खुद बनने वाले हैं। तो माही नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई के ऑप्शन दिए गए हैं 450, 583, 1057 या 171। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल को, लूनी को, माही को, साबरमती को? मुझे पता ही नहीं है, आपको पता होगा आप बताना। ठीक, अगला है माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 50 बार? पता नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार या काटती ही नहीं है भाई साहब? अब ये मुझे नहीं पता, आप खुद बताना। ठीक, माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़? ठीक है, सबसे पहले हम इस नदी के अध्याय 1 को स्टार्ट करेंगे, यानी शुरुआत हम करेंगे इस नदी की पहचान और उसके उपनामों से। ठीक, तो इस नदी के विभिन्न उपनाम हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। अब इस नदी को आदिवासियों की गंगा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है, यहाँ पर पढ़ लो ना। दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों जैसे कि भील, मीणा के लिए यह नदी पवित्र और जीवनदायिनी है। ठीक है, अगला नाम इसको कांठल गंगा कहा जाता है। क्यों? प्रतापगढ़ जिले के तटीय भाग को कांठल कहा जाता है जहां यह नदी बहती है, इसलिए इस नदी को कांठल गंगा कहा जाता है। बागड़ की स्वर्ण रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की यह मुख्य आधार स्तंभ है। ठीक है, इसलिए इसको बागड़ की स्वर्ण रेखा कहा जाता है जो कि दक्षिणी राजस्थान में है। ओके, ठीक, चले आगे। ओके, अगर हम इसके कुछ तथ्यों की बात करें यानी इस नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई है 583 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। गुजरात में गुजरात में इसके प्रवाह की बात करें तो माही का अधिकांश अंतिम प्रवाह गुजरात के महिसागर जिले में होता है। ठीक है ना? और यह नदी पथरीली और गहरी घाटियों से होकर बहती है। ठीक, यहाँ पर इसका पूरा प्रभाव दिया गया है। अब इसके हम उद्गम की और प्रवाह की बात करें तो मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदार जिले में सरदारपुर के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होती है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आपको एमपी बताना है। अगर आपसे एमपी का जिला पूछा जाए तो आपको धार बताना है। अगर आपसे कोई जगह पूछी जाए इसलिए सरदारपुर बताना है।
पर्वत श्रेणी पूछी जाए तो आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी बताना है, और झील पूछी जाए आपको तो मेहत बताना है। ओके, अब कोई परेशानी आपको? नहीं, होना भी नहीं है ना। राजस्थान में यह बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव के पास से प्रवेश करती है। प्रवाह का आकार अगर हम बात बात करें तो उल्टे यू के आकार से ये बहती है, और इसका जो समापन होता है गुजरात के माध्यम से होते हुए ये खम्पात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। ठीक। ओके, चलिए अब इसकी हम और विशेषताओं की बात करें, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है नदियों का, ये यूपीएससी लेवल का है, तो इसमें कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। माही भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ को 2 बार काटती है। तो पहली बार मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करते समय यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर काटती है। ठीक है ना। ठीक है। उत्तर दिशा की ओर जाते हुए या दूसरी बार राजस्थान से गुजरात जाते समय यानी दूसरी बार राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर, पहली बार मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर। ठीक है ना। ये दक्षिण की ओर मुड़ते हुए इसको पार कर जाती है। ठीक है। यहाँ पर मैप में दिया गया है, तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। चले, इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो दाईं ओर से और बाईं ओर से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम दाईं और बाईं ओर से समझेंगे। दाईं ओर से जो नदी मिलती है सोम, जाखम, गोमती और सारणी। ठीक। और बाईं ओर से जो नदी मिलती है अनास, मोरन, चाप, इरू और लखन। यहाँ पर विशेष विवरण दिया गया है इनके बारे में। क्या है? सोम और जाखम नदियां बेड़ेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो सोम और जाखम जब माही नदी में मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं? बेड़ेश्वर में त्रिवेणी संगम। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि माही नदी से कौन सी 2 नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं, तो आपको ये बता देना है सोम और जाखम, और कहाँ पर? बेड़ेश्वर में। अनास नदी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से निकलती है। ठीक। अगर हम इस पर प्रमुख बांध या परियोजनाओं की बात करें तो माही बजाज सागर परियोजना यानी बांध है सागर, राजस्थान राज्य का सबसे लंबा बांध है। ठीक है ना। लगभग 3 किलोमीटर। ठीक है ना। ओके। बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव में स्थित है। अगला है कड़ाना बांध, गुजरात के महिसागर जिले में स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना का हिस्सा है। अगला है कागदी पिकअप बांध, बासठ बांसवाड़ शहर के पास सिंचाई हेतु ये छोटा सा बांध बनाया गया है। ठीक। अब इसके अगर हम कुछ सांस्कृतिक महत्व की बात करें, ठीक, तो आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है डूंगरपुर जिले के नवटापुरा गांव में माही और सोम और जाखम का जो त्रिवेणी संगम है बेड़ेश्वर में, वहाँ पर माघ पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। उसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है। यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ 100 आइसलैंड। ठीक है ना। क्योंकि ये इसी नदी से यहाँ पर ये द्वीप नुमा संरचना बनती है, उस पर शहर बसाए गए। ठीक। कुछ इसके मैदान शब्दावलियों की बात करें तो छप्पन का मैदान कहा जाता है इस नदी के
बहाव क्षेत्र को बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों या गांव का समूह है, उसको 56 का मैदान कहा जाता है। मेवल का क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में मेवल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर सुजलाम सुफलाम क्रांति माही नदी के पानी को स्वच्छ करने के लिए संरक्षण हेतु ये परियोजना यानी क्रांति हुई थी। अब सबसे अंत में हम इसके क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेहद। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? ठीक है ना, इस राज्य में बताइए ना, पता होगा। अब आप वीडियो को पीछे जाके देख रहे हो गए ना। राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, कांठल की गंगा माही के अलावा किस नदी को कहा जाता है? ये आपको समझना है। ठीक है, माही नदी किस आकार में बहती है? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो ये जो हमारी नदियां हैं, सारी की सारी नदियां आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं जो लेकर आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही डीप वे में, यानी आप यूपीएससी तक के लेवल के एग्ज़ाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ट्रिक, नदियाँ, सारी की सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और अपने ड्रीम को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।